नहीं नहीं कालू, मैं तो ये नहीं कर सकती। किसी को धोखा देना भले कौन सी अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे गोरी, हमारे बाप दादा भी तो यही काम करते थे ना। खराब माल बेचते थे और लोगों को ठग लेते थे। ऐसा ही काम किया करते थे ना, तो इसमें भला बुरा क्या है। नहीं नहीं कालू जी, लोग जब सुबह से लेकर रात तक मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और वही पैसे हमारे पास आकर वह सामान को खरीदने में उपयोग करते हैं, फिर उन्हें कैसा लगेगा जब हमारे दिए हुए सामान खराब निकलेंगे। देखो गोरी, इतनी ईमानदारी दिखाना अच्छी बात नहीं। अगर हमारे बाप दादों ने भी यही काम किया होता और ऐसी ईमानदारी दिखाई होती, तो शायद ये सोना चांदी जो कि हमारे घर में पड़े हैं, वो आज ये घर में नहीं पड़े रहते। इसीलिए जो ज्यादा ईमानदार होता है वह गरीब भी होता है। तो मेरी बात को मान जाओ प्लीज। कालू जी, मुझे आपकी बातें तो माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरी जिंदगी मैं आपके साथ ही तो बिताने वाली हूँ। तो सुनो गोरी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया आया है। अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली बहुत नजदीक है, तो क्यों ना हम पटाखा और दिए बेचे। बहुत ज्यादा कमाल का आइडिया है ना मेरा। अरे आइडिया तो बड़ा कमाल का है, लेकिन हमारे घर में पैसे भी कहाँ है। हम कहाँ से खोलेंगे दुकान। आखिर पैसे तो है नहीं, खाने को भी फाके है। बताओ कहाँ से खोलेंगे। और आप तो कह रहे हो दुकान खोलेंगे पटाखे की, पर आइडिया बुरा नहीं। अरे गोरी, तुम तो एक नंबर की पागल हो पागल। अभी तो जैसे मैंने बताया कि बिना बेईमानी और ठगने के बिना कोई भी आगे नहीं जाता, वैसे ही हम खराब मिट्टी के पहले तो दिए बनाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर पटाखों में बारूद की जगह पर मिट्टी भर देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि ये तो असलियत में पटाखे हैं। पर ऐसा नहीं होगा। बोल कैसा लगा मेरा आइडिया, कमाल का है ना। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर अपने प्लान के हिसाब से कालू कौवा अपनी दुकान को पास वाले जंगल में लगा देता है। कुकू बेटा, आज दिवाली है, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ पटाखा लेने के लिए। तब तक के आप घर की साफ सफाई कर दीजिए और मुझे पोछा मार कर दे दीजिए। तब तक मैं आ जाऊंगी और हम फिर शाम को दिया सजाएंगे, ठीक है। फिर बेटा हम पटाखा जलाएंगे। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए चरखी और अनार लाए। आपने पिछली बार भी मुझे नहीं दिलाया था, कम पैसे होने की वजह से। मगर इस बार मैं सबकी 5-5 पैकेट लूंगा। 5 से एक भी पैकेट कम न लूंगा। मुझे तो चरखी और अनार चाहिए। मम्मा मम्मा लाए मेरे लिए। आओ आओ फटाके लेके जाओ, आओ आओ सस्ते दामों में फटाके लेके जाओ। फटाके अनार बम सब कुछ लेके जाओ सस्ते दामों में। आओ आओ, कालू के फटाके एक बार याद करोगे तो बार बार फोड़ोगे। आओ आओ फटाके लेके जाओ। यह सुनकर रानो चिड़िया और पिंको चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। फिर आकर कहते हैं, अरे कालू, तू कब से पटाखे बेचने लगा। तू तो बालों का काम करता था ना, फिर तू कब से पटाखे बेचने लगा। अरे रानो बहन, बेरोजगारी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। अपना पेट पालने के लिए पैसे तो चाहिए रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस दिवाली में मैं पटाखे और दिए बेच लूं, ताकि मैं बेरोजगार भी नहीं रहूंगा और मेरे पास खाने पेट भरने के लिए पैसे भी रहेंगे। और इसीलिए मैंने पटाखों की दुकान लगाई है। बताए आपको क्या चाहिए। आप मुझे ये बताए कि 100 दिए आप कितने में देंगे। 100 दिए हम वैसे तो 500 में देते हैं, लेकिन आप बोले तो हम आपको 300 रुपये में दे देंगे। आखिरकार आप हमारी पड़ोसी ही तो है, इसीलिए हम आपको थोड़ा कम रेट में दे देंगे। और आपको पटाखे भी चाहिए तो हम उसे भी कम रेट में आपको दे देंगे। आप कहिए तो सही, आपके लिए पैक कर दे क्या। ऐसी बात है तो कालू भैया, आप एक काम करें,
मुझे 100 दिए दे दे और 2 रॉकेट दे दे और 5 चक्री दे दे और 10 अनार दे दे। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को पैक करके दे दे। अरे पिंकू चिड़िया, आप भी कुछ ले ले, आप इतनी चुप चुप क्यों है? अरे क्या बताऊं मैं रानू चिड़िया, हम लोग गरीब है। हमारा तो कोई भी त्योहार हो, चाहे वह दिवाली हो या दशहरा हो या तो फिर होली हो, हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही है। कालू भैया, आप एक काम करें, आप ऐसा ही सामान दूसरे पैकेट में पैक करके दे दे। फिर गोरी कवि वो पैकेट पिंकू चिड़िया को दे देती है और फिर दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। फिर सारे पक्षी इकट्ठा होकर अपने अपने पटाखे अपने दोस्तों को दिखाते। अरे टूना चिड़ा, मेरी मम्मी ने तो ये सारे पटाखे और ढेर सारे दिए तुम्हारे पापा की दुकान से लिए थे। हाँ हाँ, मेरी मम्मी ने भी बहुत सारे पटाखे लाए थे। चलो अभी इन पटाखों को जलाए, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। फिर कुकू अपने पटाखों को जलाने जाता है, लेकिन उसका पटाखा जलता नहीं है और वह फुस हो जाता है। फिर उसके बाद बंटी कबूतर भी ट्राई करने की सोचता है और वह भी अपने पटाखे को फोड़ने की कोशिश करता है। फिर वह तो पहले आग लाता है और फिर पटाखों को फोड़ता है, पर उसका पटाखा भी फुस हो जाता है। अरे टूना चिड़ा, तेरे पापा तो एक नंबर के ठग है ठग। हमने कितने सारे पटाखे महंगे महंगे उनकी दुकान से खरीदे थे, लेकिन ये देख, पटाखे तो जल ही नहीं रहे हैं, फुस हो जाते हैं जलने से पहले। इसका मतलब है कि तेरे पापा ने पिछले साल वाले पटाखे दिए। देख कुकू, मेरी पापा की बुराई मत कर, मैं अपने पापा की बुराई नहीं सुन सकता। मेरे पापा दुकान से ही ऐसा माल लाते हैं, अब मेरे पापा का उसमें क्या दोष? दुकानदार ने ही तो मेरे पापा को ऐसे पटाखे दिए। फिर कुकू अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, आपने जो सारे पटाखे मुझे लेकर दिए थे वह सारे तो फुस हो गए। आप मुझे दूसरे पटाखे ला कर दे। उस दिवाली में तो आपने मुझे पटाखे न खेलने दिए, पर इस बार तो मैं फोड़ूंगा। चिड़िया यह सारी बातें सुनकर उस कालू कौवे के पास जाती है। ए कालू कौवे, मुझे अपने पैसे वापस दे। जो पटाखे तूने दिए थे वह तो फूटे ही नहीं, फूटने से पहले फुस हो गए और उसके अंदर से धूल और मिट्टी निकली थी खाली। मुझे तो लगता है कि तूने घर ही घर ये पटाखे बनाए हैं और उस पर कुछ किया नहीं, खाली पैकेट में वही सारी धूल मिट्टियाँ डाल दी है और ऊपर अच्छा सा स्टिकर लगाकर हम जैसे भोले भाले पंछियों को मूर्ख बना रहा है। चल मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं चील से शिकायत कर दूंगी। ला ला मेरे पैसे जल्दी, नहीं तो मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। ए चिड़िया, मैं डरता वरता नहीं, इसीलिए तू किसी को भी कंप्लेंट कर सकती है मेरी। और रही बात तेरे पैसों की, तो मैं उसे न लौटाऊंगा, जा जो करना है वो कर ले। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होती है और वहां से चली जाती है। फिर वह एक सूखी डाली के किनारे बैठकर रोने लगती है। कितनी मेहनत से मैंने 1000 रुपए कमाए थे, उस चीटर कालू ने सारे मेरे पैसे बर्बाद कर लिए। मुझे क्या पता था कि वह कालू मुझे नकली पटाखे देगा और मेरे 1000 रुपए तो खर्च हो गए। अब मैं क्या करूं? ऐसे चिड़िया रो ही रही होती है कि तभी उसके आंसू उस पेड़ पर गिरने लगते हैं और वह पेड़ फिर वापस से हरा भरा हो जाता है पहले जैसा। वह पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, बताओ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अरे पेड़ बहन, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, एक कालू नाम का दुकानदार मुझसे ठग के ले लिया। मैं 1-1 रुपए जमा कर रही थी दीपावली के लिए, लेकिन वो कालू ने मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे सामान एकदम डुप्लीकेट दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो मेरा पैसा लौटा भी नहीं रहा। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आखिर तुमने मुझे वापस हरा भरा बनाया है पहले जैसा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। ये लो, ये जादुई बीज की कुछ बोरी है, इसे तुम अपने खेत में बो देना और उसके बाद इस बीज का कमाल देखना। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया वह सारे बीजों को अपने खेत में बो देती है। फिर रानो चिड़िया पिंकू चिड़िया से मिलती है। अरे रानो बहन, जो भी आपने पटाखे मुझे दिलाए थे वह सारे तो फूटे ही नहीं, और जो दिए आपने मुझे कालू की दुकान से दिलाए थे वह सारे तो पानी में डुबाने के बाद वह सारे तो पानी में ही घुल गए। अब बहुत हो गया रानो चिड़िया, हमने बहुत सहन कर लिया इस कौवे और वो कौवी को। आप एक काम कीजिए, आप इनके खिलाफ एक मीटिंग बुलाए ताकि हम और इन कौवों को यहाँ से भगाएंगे, तभी तो मजा आएगा। ये कौवे लोगों ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब हम इन अत्याचारों को नहीं सह सकते। फिर अगली सुबह सारे पंछी मीटिंग करते हैं और सारे पंछी कालू कौवे और गोरी कौवी को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे गोरी सुनो, जल्दी ये दुकान बंद करो, मैंने देखा है कि चील सारे पंछियों को लेकर आ रहा है हमें मारने के लिए। जल्दी ये दुकान को बंद करो, हमें यहाँ से भागना होगा जल्दी, नहीं तो हम सब लोगों को वह छोड़ेगा नहीं, हमें मार पीट कर भेजेगा। हाँ, फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह, बेटा कुकू, इस बार हम ये दिवाली अच्छे से नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे इतने नहीं कि हम ये दिवाली अच्छे से बना पाए। हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं और उसमें से आधे पैसे तो वो ठग ने ठग लिए। इसलिए बेटा, अगली बार मैं पक्का आपको एक्स्ट्रा पटाखे ला कर दूंगी। अभी मैं खेत में जा रही हूँ, आखिर मैंने वो जादुई बीज बोए थे, क्या हुआ उन बीजों का, मैं देखने के लिए जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से खेत के लिए निकल जाती है। वो वहाँ जाती है तो वो वहाँ आश्चर्य से खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके खेत में पटाखों के झाड़ लगे हुए थे। अरे ये पटाखों के झाड़ कैसे लग गए, ये पटाखे क्या पेड़ पर भी उगते हैं? मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा, ये कैसे हो सकता है? चलो छोड़ो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, आखिर वो पेड़ ने मुझे जादुई बीज देकर बोला ही था कि इसका चमत्कार तुम देखोगी, और यह पेड़ का वही चमत्कार है कि इस पर जादुई पटाखे भी उगते हैं। बहुत मजा आ गया, अब कि कोई भी पक्षी को नाराज या उदास नहीं होना पड़ेगा, आखिर मेरे पास जो जादुई पटाखे हैं मैं उन सबको ही बांटूंगी। अगली सुबह रानो चिड़िया उन सारे पेड़ से सारे पटाखे निकाल देती है और वह पटाखों को सारे पक्षियों में बांट देती है। अरे रानो बहन, आपने कोई दुकान वुकान खोली है क्या पटाखे की? इतने सारे पटाखे, वो भी मुझे। अरे पिंकू चिड़िया, आप सवाल न पूछे, आप खाली पटाखे फोड़े, जो मैंने दिए हैं वह हम रात को मिलते हैं। फिर रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया और बाकी सारे पक्षी अच्छे से अपनी दिवाली को धूमधाम से बनाते हैं और पटाखे भी धूमधाम से फोड़ते हैं। ऐसे ही उनकी दिवाली गुजर जाती है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करिएगा।